हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 षटकेन। षटकेन यह अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष त्यौहार है। यह भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में यह 3 दिन तक मनाया जाता है। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आईं। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उनके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थीं। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। उत्साह अर्थात खुशी थी। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार वल्लरी खिड़की से झांक रही है। वह एक शोभा यात्रा को देख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बुद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चाउतान के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस के खपचियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थीं और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई।
उसने चाओतान से कहा, चाओतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चाओतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सटकेन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं और चावल का आटा लगा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। चाओतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सटकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सटकेन मनाया जाता है। चाओतान ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाओतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी। हिल मिल कर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ सटकेन। सटकेन यह अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष त्यौहार है। इसमें लोग किस प्रकार से पूजा करते हैं भगवान बुद्ध की, यह हमने जाना। तो इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न उत्तर हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।